Welcome to the class. Today we are going to talk about modal auxiliaries, in particular two of them, could and would. ध्यान से देखिए, सिर्फ दो ऑक्सिलरीज की बात हम करने जा रहे हैं। पहला है could और दूसरा है would। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि मॉडल वर्ब्स नहीं होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। हमने इस स्लाइड में वर्ब इसलिए लिखा है कि आप बार बार देखेंगे और बार बार सुनेंगे कि लोग मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। एक्चुअली मोडालिटी ऑक्सिलरी के थ्रू एक्सप्रेस होता है, जैसे टेंस होता है। अब फिर से बात आती है कि कुड और वुड मॉडल ऑक्सिलरी हैं, तो ये टेंस भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इससे हम किस समय के बारे में बात करते हैं इसका बोध हो सकता है, लेकिन ये टेंस नहीं है। एक बार फिर से मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि मोडालिटी के थ्रू टेंस के बारे में बात नहीं करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी अलग होते हैं और टेंस ऑक्सिलरी अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल वर्ब्स नहीं है। और आज हम सिर्फ दो के बारे में बात करेंगे, पहला कुड और दूसरा वुड। ये देख करके लगता है कि ये कैन और विल का पास्ट फॉर्म है और ऐसा लोग समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। कैन अलग मॉडल ऑक्सिलरी है और कुड अलग ऑक्सिलरी है। यहां से आगे बढ़ते हुए आपको मैं फिर से दिखाता हूं कि इसका यूज कैसे करते हैं। ये समझिए कि मोडालिटी के बारे में जानना अंग्रेजी भाषा को ठीक से सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे टेंस और एग्रीमेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम टेंस के सही उपयोग को समझते हैं और जब हम मोडालिटी के सही उपयोग को समझते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज किस कॉन्टेक्स्ट में करना होता है, इसकी जानकारी हमको मिलती है। और बस आपको सिर्फ समझना है, याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक बार समझ लेने के बाद ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके थ्रू अपने लैंग्वेज को और अच्छा बना सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से देख सुनिए। अभी हम आपसे बताना चाहते हैं कि बोथ, ये जो खुद है और वुड है, इसके थ्रू हम जो बातें हो चुकी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये पास्ट टेंस मार्कर्स नहीं है, हम पास्ट के बारे में बात करते हैं इसके थ्रू। दूसरी बात, अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। दूसरी बात यहीं पर हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही जिसको हम मोडालिटी कहते हैं, वो पॉसिबिलिटी की बात करता है, रियलिटी की बात नहीं करता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए। अब आप देखिए, आई कैन रन ए फ्यू किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक। जब हम ऐसा कहते हैं, आई कैन रन ए फ्यू किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक, ये कैन भी मॉडल है। और ये देखिए, आई कुड रन ए फ्यू किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक, कुड भी ऑक्सिलरी है। इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ ये अंतर है। तो इसको देख करके लगता है कि एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, लेकिन एक्चुअल अंतर यह है कि दोनों ही एक पॉसिबिलिटी है, ये रियलिटी नहीं है। जब हम कहते हैं आई कैन रन, इसका यह मतलब नहीं होता है कि मैं दौड़ रहा हूं या दौड़ता हूं। इसका मतलब होता है मैं दौड़ सकता हूं। मतलब ये अपनी पोटेंशियल को पॉसिबिलिटी के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से
जब हम कहते हैं आई कुड रन ए फ्यू किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक, इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी ऐसे पॉइंट इन टाइम की बात कर रहा हूं जब मैं दौड़ सकता था। मतलब उस समय में भी ये एक पॉसिबिलिटी थी, ऐसा हुआ नहीं था। ये बारीक सा अंतर समझना हमारे लिए जरूरी है। आई नो ही विल पास द एग्जाम, आई न्यू ही वुड पास द एग्जाम। अब देखिए, यहां फ्यूचर क्यों है? क्योंकि यहां हम विल एज ए टेंस मार्कर यूज कर रहे हैं। और ये पास्ट क्यों है? क्योंकि यहां इस वर्ब से पास्ट इंडिकेट होता है, इससे नहीं। मतलब वुड का यूज यहां पर कुड का यूज नहीं कर सकते हैं, और जब हम और डिटेल में आपको बताएंगे तो ये क्लियर होगा। लेकिन इन दो बातों पर ध्यान चाहते हैं, आपका ध्यान चाहते हैं, अगर इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, जो अभी मैं आपसे बता रहा था कि पॉसिबल एंड इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में हम बात करते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तब हम इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखिए, मिस माया हैज सेट द क्वेश्चन पेपर्स। ये कॉन्टेक्स्ट है, मिस माया ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। द एग्जाम कुड बी वेरी टफ। इसी तरह से माई बॉस डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई मेल्स, ही कुड बी बिजी। अब आप इस दोनों ही सेंटेंस को पढ़िए। ये तो पहला वाला सेंटेंस तो बैकग्राउंड है, दूसरे सेंटेंस में ये इस सेंटेंस में कुड का यूज हुआ है, दोनों ही सेंटेंस। इससे क्या निकलता है, क्या मतलब निकलता है, यह समझना हमारे लिए जरूरी है। यहां पर इस दोनों ही सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी झलकता है। मतलब मिस माया ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, हो सकता है यह मुश्किल हो। द एग्जाम कुड बी वेरी टफ, इसका यह मतलब है लगता है एग्जाम मुश्किल होगा। हो सकता है वो व्यस्त हों, सेकेंड सेंटेंस का मतलब है जब हम ऐसे बोलना चाहते हैं, हो सकता है वो व्यस्त हों, एग्जाम मुश्किल हो सकता है, इस सेंटेंसेस में इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में कुड का यूज किया जाता है। इसीलिए हमने यहां बताया आपको कि these two sentences indicate possibility and not the past form। ये बिल्कुल साफ देखिए, would can be used in place of could। यहां पर हम would का भी इस्तेमाल कर सकते हैं in place of could। ये देखिए, लेकिन in imaginary situation we prefer to use only would। तो मतलब क्या है कि जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वुड और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं ही वुड बी बिजी। एक, लेकिन मतलब यह कहने का कि वुड और कुड दोनों का यूज हो सकता है पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए, लेकिन जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होता है, और जब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वीक पॉसिबिलिटी होता है। मतलब कुड स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, वुड वीक पॉसिबिलिटी। ये डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए हम चाहें तो दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कुड का यूज किया जाता है। लेकिन जब हम इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी सिचुएशंस की, तो वी प्रेफर टू यूज वुड। मतलब सिर्फ हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड रिटायर अर्ली। आप सोच करके देखिए ये सेंटेंस का मतलब क्या है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, बहुत पैसे होते, तो मैं जल्दी रिटायर्ड हो जाता। मतलब जल्दी काम से छुट्टी ले लेता। साफ मतलब है कि इस सिचुएशन में आप कुड का यूज नहीं कर सकते हैं। ये यहां पर बिल्कुल हमने क्लियरली आपको बताया है, वुड is used a lot more in imaginary situations. If Kishore would work
इफ किशोर वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। ये भी हाइपोथेसिस है, मतलब एक पॉसिबिलिटी, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। अगर मेहनत किया होता तो पास कर जाता। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम वुड का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप सिर्फ कहते हैं ही कुड पास द एग्जाम, इसका मतलब होता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर परीक्षा दे तो पास हो सकते हैं। अब देखिए, एक तीसरी पॉसिबिलिटी है, मतलब तीसरा कॉन्टेक्स्ट है, जब हम पोलाइट एक्सप्रेशंस में इसका यूज करते हैं। ये थोड़ा सा मिक्स्ड सिनेरियो है, तो हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको क्लियर करके बताने के लिए। जब हम सजेस्ट कर रहे होते हैं किसी को, दैट इज कॉल्ड मेकिंग सजेशंस, तो हम इस तरह का यूज करते हैं, वी कुड ट्राई थाई फूड फॉर डिनर। इस सिचुएशन में वी वुड ट्राई थाई फूड फॉर डिनर सुटेबल नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो लोग आपकी बात समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस कोर्स का पर्पस और जो हम आपको बता रहे हैं उसका पर्पस ये है कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करें, इसकी बेहतर समझ डेवलप करें। इससे आपकी भाषा सुदृढ़ होगी, आपकी भाषा अच्छी होगी, आप इंपैक्टफुल साउंड करेंगे। तो फिर से ध्यान से देखिए, वी कुड ट्राई थाई फूड फॉर डिनर। अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप कॉन्टेक्स्ट सोच करके देखिए, कुछ लोग बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आज क्या खाना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वी कुड ट्राई थाई फूड। अगर आप कहते हैं वी वुड ट्राई थाई फूड, ये सेंटेंस अनग्रामेटिकल नहीं है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में सजेशन देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक उससे एक पॉसिबिलिटी झलकती है और उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ऑफर कर रहे हैं कुछ, तो भी हम वुड का यूज करते हैं। आप देखिए, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस में कुड नहीं कहना चाहिए। फिर से मैं बताऊं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो वो अनग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं है। वुड यू लाइक, कुड यू लाइक सम कॉफी, ये अगर ग्रामेटिकली ठीक भी है तो एक्सेप्टेबल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को ऑफर कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रांग पॉसिबिलिटी जिससे झलकती हो उसको नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? कि ऑफर को स्ट्रांग नहीं बनाना चाहिए, माइल्ड रखना चाहिए, जिससे कि निर्णय लेने की पॉसिबिलिटी हम हियरर के ऊपर छोड़ दें, जो सुन रहा है उनके ऊपर ये निर्णय छोड़ दें कि आप यस कहें या नो कहें। सो जब हम ये कहते, इसीलिए जब हम ऐसा बोलते हैं वुड यू लाइक सम कॉफी, ये माइल्ड होता है और हायर डिग्री ऑफ रिक्वेस्ट होता है जब हम ऑफर कर रहे होते हैं कुछ किसी को। इसलिए ये हमने आपको दिखाया है यहां पर कि कुड का यूज नहीं किया जाता है। तीसरा सिचुएशन देखिए, जहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। यहां पर क्या होता है कि आप ये देखिए, could you please pass it on, ये एक सवाल भी है और ऐसा आप बोल सकते हैं। would you please pass it on, ये भी आप कह सकते हैं। दोनों में माइल्ड अंतर है। फिर से वही बात है, माइल्डनेस का अंतर है। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो रिक्वेस्ट होता है, माइल्डर क्वेश्चन, माइल्डली रिक्वेस्ट हायर डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी की निशानी होती है, और इससे आप ज्यादा रेस्पेक्टफुल साउंड करते हैं टुवर्ड्स द पर्सन यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम। तो ये इसलिए अगर हम कहते हैं, अगर हम ये कहें, दो सेंटेंसेस सुनिए और ध्यान दीजिए। अगर हम किसी से कहें आई वुड लाइक टू मीट विथ यू टुमारो, और आई कुड मीट विथ यू टुमारो, पहला सर्टेनिटी आप अपनी ओर से बता रहे हैं, दूसरा माइल्ड है कि आप सिर्फ ऑफर कर रहे हैं कि आई वुड लाइक टू मीट विथ यू टुमारो। पहले में आप स्ट्रांगली बता रहे हैं
कि मैं आपसे कल मिल सकता हूं। दूसरे में आप ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, आई वुड लाइक टू मीट विथ यू टुमारो। ये माइन्यूट डिफरेंस है, छोटा सा अंतर है, लेकिन बातचीत में जब हम बोलते हैं और जब हम अपने आप को क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ये छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है। Could you please open this door for me? Would you please open the door for me? ये देखिए, ये वेरी फॉर्मल और एंड पोलाइट है। मतलब ये भी पोलाइट है, पहला वाला भी, लेकिन दूसरा वाला ज्यादा है क्योंकि वो माइल्डर है। तो कुड और वुड के बीच के डिफरेंसेस में एक चीज ध्यान रखिए कि वुड ज्यादा माइल्ड है एंड कुड उतना माइल्ड नहीं। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज? अब यहां देखिए, यहां पर आप कुड का यूज नहीं कर सकते। कुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, ये थोड़ा सा ऑब्स्क्योर हो जाता है। इसलिए जब हम किसी से कुछ कह रहे होते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, माइंड वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो वहां पर कुड का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए इसको फिक्स्ड फ्रेज कहा गया है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो परमिशन के लिए किसका यूज होता है, ये देखिए, जब हम परमिशन के लिए पूछ रहे होते हैं, कुड आई बोरो योर पेन फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स? वुड इट बी ओके इफ आई बोरोड योर बाइक फॉर ए कपल ऑफ डेज? वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर बाइक फॉर ए कपल ऑफ डेज? ध्यान से देखिए, तीसरे वाले सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि ये माइंड वाला एक्सप्रेशन है। यहां पर सिर्फ वुड होगा। यहां देखिए, कुड आई बोरो योर पेन फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स, ये रिक्वेस्ट है लेकिन माइल्ड रिक्वेस्ट नहीं है। Compared to the use of would it be okay if I borrowed your bike for a couple of days? ये माइल्ड रिक्वेस्ट है। माइल्ड, फिर से बता रहा हूं, माइल्ड इसलिए कि हाँ या ना कहने की, चुनने की पॉसिबिलिटी आपने सुनने वाले के ऊपर छोड़ दी है। जब आप दूसरे के लिए ज्यादा जगह छोड़ेंगे तो संभव है कि वो आप निर्णय आपके फेवर में ले। इसलिए इसको माइल्ड रिक्वेस्ट कहा जाता है। ये भी रिक्वेस्ट है लेकिन माइल्ड दूसरा वाला है। इसलिए ये देखिए, द वर्ब शुड बी इन द पास्ट। मतलब इस सेंटेंस में वुड यू माइंड इफ आई बोरोड, तो जब हम इफ का यूज करते हैं तो ये इसीलिए बोल्ड करके दिखाया गया है कि यहां पर पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये वर्ब पास्ट में होना चाहिए, इसलिए पास्ट टेंस यहां है, वुड पर नहीं। आपको हम एक छोटा सा उदाहरण दिखाना चाहते हैं एक्टिविटी का। आप किस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब लोगों को बोलते हुए सुनिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए। जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें अगर कहीं इस तरह का कैन, कुड, विल, वुड टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं तो रुक करके उस सेंटेंस के बारे में सोचिए। इस एक्टिविटी से आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इसकी समझ और अच्छी तरह से डेवलप होगी। आप इस तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस लीजिए और देखिए कि यहां पर क्या यूज हो सकता है। यहां पर कुड यूज, हमने 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस सेंटेंस में कुड का यूज होगा, किस सेंटेंस में वुड का यूज होगा। आगे बढ़ने से पहले रुकिए और इसको फिल इन करके देखिए। और जब आपने फिल अप कर लिया हो, इसको पढ़ने में और इसके फिल अप करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी तक अगर आपने कर लिया, फिल अप कर लिया है, तो अब आप आगे बढ़ करके देखिए। हमने आपको ये आंसर्स दिखाए हैं कि हमने जो पहले आपको डिस्क्रिप्शन बताया है उसके हिसाब से कहां पर वुड का यूज होगा और कहां पर कुड का यूज होगा।
ये अप्रोप्रिएट यूसेस है। वुड यू माइंड शेयरिंग योर नोट्स विथ मी? Prabha could already speak 3 languages when she was 6. If I became the Prime Minister, I would make health services free for everybody. ये hypothetical possibility है, याद है ना? Could I use your laptop to send an email? Would you like me to give you a ride back home? So, चौथा वाला माइल्ड नहीं है, पांचवा वाला माइल्ड है, वुड माइल्ड होता है। इस नोट के साथ मैं आज यहां पर रुकता हूं। Nice talking to you. We will meet with you next time with something new. Thank you so much for listening.